भगवत अनुग्रह विग्रह संत वृंद, विद्वत वृंद, धर्मानुरागी श्रोता बंधुओं एवं भक्ति स्वरूपा मातृशक्ति, श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा मनुष्य के समग्र अमंगलों को, अनिष्टों को, कल्मशों को, पापों को नष्ट करने की शक्ति रखती है। पर कोई श्रद्धा पूर्वक समर्पण पूर्वक श्रवण का आश्रय लेकर के भागवत की गंगा में गोता लगाए तो नंद बाबा भगवान श्रीमन नारायण बालक बनकर के प्रकट हो गए। नंद बाबा को पता चला तो सचैल स्नान करने के लिए यमुना जी में गए। नंदस्त्वात्मज उत्पन्ने जाता लादो महामनाः आहूय विप्रान वेदज्ञान स्नातः शुचिरलंकृतः। नंद बाबा ने सुना कि पुत्र हुआ है तो ऐसा नहीं लगा कि पुत्र हुआ, ऐसा लग रहा है जैसे परमानंद हो गया, मेरे घर में आह्लाद का जन्म हो गया है, आनंद का जन्म हो गया। इसलिए वेदज्ञ ब्राह्मणों को बुलाया, उनसे स्वस्ति वाचन कराया। और जो विधि है उसका यथावत पालन भी किया। बड़े बड़े तिल के पर्वत जैसे बनाए और उन सब में रत्न छुपा करके सब दान कर दिए। के दान करने का संकल्प किया। उत्सव मनाया जाने लगा। ब्रजवासी सब नवीन नवीन वस्त्र पहन करके, रंग बिरंगे वस्त्र पहन करके गाते बजाते नाचते, उपहार के रूप में दूध दही घी गोपाहा समायुः राजन नानो पायन पाणय, विभिन्न प्रकार की भेंट लेकर के ब्रजवासी नंद बाबा के यहाँ रहे। वार्षिक कर जमा करने का समय आ रहा था, पर कई दिन से निरंतर नंद बाबा सोच रहे कि आज जाऊं, अब कल जाऊं। चिंता यही थी कि मैं यदि मथुरा चला गया कर जमा करने और पीछे से कहीं कोई शुभ सूचना मिल गई, ये सोच करके नहीं जा पाते थे। पर आज बालक के जन्म की खुशी भी हो गई, उत्सव भी मन गया। अपने विश्वस्त गोपों को ब्रजमंडल की सुरक्षा में नियुक्त करके नंद बाबा आज मथुरा गए और मथुरा में जाकर उन्होंने कंस के यहाँ भंडार में जो वार्षिक कर था वो जमा कर दिया। नंदः कंसस्य वार्षिक्यम करम दातुम पुरुद्वह। और जब मथुरा में गए हैं
कंस के यहां पर कर जमा कर दिया है। मन में उत्सुकता हुई कि यहां तो मेरा मित्र है, बचपन का सखा है वसुदेव, एक बार उनसे भी मिलन हो जाए। जब लोग जाते हैं शहर तो कई काम एक साथ पूरे कर लेते हैं, रिश्तेदारी नातेदारी भी निभा लेते हैं, बाजार का काम भी कर लेते हैं। वसुदेव जी महाराज से मिलन हुआ तो दोनों एक दूसरे के गले लगे, बड़े प्रसन्न हो गए। पूजितः सुखमासीनः अपृष्ट्वा नामय माद्रितः। दोनों ने एक दूसरे का आदर किया है, आसन पर बैठ गए हैं, कुशलक्षेम हुआ। वसुदेव जी महाराज कह रहे हैं, भैया नंद, बड़े सौभाग्य की बात है कि वृद्धावस्था में तुमको पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई, बड़ी खुशी की बात है। पर सावधान रहना। वसुदेव जी महाराज अपनी बात कह रहे हैं और नंद बाबा तुरंत बोले, भैया लाला हमारो काय को है, लाला तो तुम्हारो है। हमारे ऐसे पुण्य कहाँ हैं, हम तो आप जैसे संत, आप जैसे सुहृद, आप जैसे सज्जनन की कृपा से यह संसार में आनंद ले रहे हैं। पहले के लोग परिचय देते थे तो ये नहीं कहते थे कि मेरा घर है। अभी आजकल चलन है मेरा फ्लैट, मेरा कमरा, मेरा घर, मेरी पत्नी, और तो और आजकल की तो माताएं भी कहने लगी मेरे हस्बैंड है। और हस्बैंड जब बोलती है तो हंस अलग रह जाता है, बैंड अलग रह जाता है। बाकी व्याख्या अपने आप कर लेना। और वो भी जोश में आके कहता है मेरी वाईफाई है, वो वाइफ आई, तो इसी से चलता हूँ साहब, नेटवर्क यहीं से चलता है। पहले के लोग बड़े शील, बड़े विनम्र और बड़े संकोच में, ये घर सब आपका घर है, ये आपका घर है, ये आपका खेत है, ये बच्चे आपके हैं सब। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। तो जैसे ही नंद बाबा ने कहा ना कि भैया लाला मेरो काय को, लाला तो, नंद बाबा क्या बोले, लाला मेरो काय को, लाला तो आपको है। तो वसुदेव के कान खड़े हो गए। अरे नंद बाबा को कैसे पता चला, मैं तो अंधेरे में गया था, कहीं इसने देख तो नहीं लिया कि वास्तव में लाला मेरा है। नंद बाबा बोले, भैया तुम्हारे जैसे सज्जन व्यक्ति के ऊपर भी इतने भारी भारी दुख आवे। नंद बाबा तो गांव में रहे हैं ना, ब्रजवासी हैं, ब्रजते आए, हमारे ब्रज भाषा में बोले। और वसुदेव जी महाराज मथुरा के शहर के, हमारे शहर की भाषा में बात करते हैं। अंत में वसुदेव जी बोले, भैया कुछ नहीं, अपने अपने कर्मन को लेख है, तुम घबराओ मत, जाओ तुम जल्दी चले जाओ ब्रज में, नेहस्थेयम बहुतिथम संति उत्पाताष्ट गोकुले। गोकुल में कुछ भारी भारी उत्पात होने की आशंका लग रही है, बहुत देर तक मत ठहरो, जाओ। नंद बाबा तुरंत चले, वसुदेव जी से विदा लेकर के मथुरा से नंदगांव की ओर। इधर तो घटना ये घट रही है, उधर रात्रि भर योजना बनाई थी कंस ने, और पूतना को दायित्व सौंपा है कि 10 दिन तक के जितने भी बालक हों ब्रजमंडल में, सबको मार देना है।
वो बन ठन के बहुत अच्छा श्रृंगार करके मथुरा से चली। और कितने श्रृंगार होते हैं, जितनी संख्या है उससे भी ज्यादा कर लिए होंगे। बाहर का श्रृंगार तो बहुत अच्छा है, बहुत भव्य है, पर साहब अकेले बाहर के श्रृंगार से भला नहीं होगा। हम मना नहीं करते, बाहर का श्रृंगार भी हो, अच्छा लगना बुरा नहीं है, पर अच्छा होना भी चाहिए। अच्छा दिखना और अच्छा होना, हम दुनिया में जितने भी लोग हैं, अधिकांश लोगों की एक ही कोशिश है कि हम अच्छे से अच्छे दिखें। अच्छा साहब, कभी अब आजकल तो बारातों का चलन कुछ कमजोर हो गया होगा, हमको मालूम भी नहीं है, पर पहले देखते थे कि जो बहुत खूबसूरत है वो भी तैयारी कर रहा है 2 दिन से। बोले क्या बात है? बोले बारात में जाना है। जो बहुत सुंदर होते थे वो भी तैयारी करते थे, सब ठीक ठाक करके, कपड़े बढ़िया पहन के। कई लोग तो इस चक्कर में होते थे कि दूल्हे से भी ज्यादा सुंदर दिखो, भले ही मिले कुछ भी नहीं, खाली लौटा है, पर अभी मन मन की बात है। ऐसे ही कन्या पक्ष में से दुल्हन से ज्यादा सुंदर दिखने की होड़ रहती है बहुत लोगों में। अच्छा, जो असुंदर है वो सुंदर होने की कोशिश कर रहा है, जो सुंदर है वो और ज्यादा सुंदर होने के चक्कर में है। जो जैसा है वहां से सजावट लगाने पर लगा हुआ है कि हम अच्छे दिखें। यद्यपि कालिदास जी ने तो कहा है, किमिभिः मधुराणाम मंडनम नाकृतीनाम। जो सुंदर बनाए हैं भगवान ने, उनका क्या श्रृंगार करोगे तुम? जैसे अच्छा दिखने की कोशिशें हैं, वैसे ही अच्छा होने की भी थोड़ी सी कोशिशें प्रारंभ हो जाए तो समाज में जो अराजकता है, परिवारों में जो कलह है, जो चारों ओर अशांति है, हर तरफ जो परेशानियां ही परेशानियां, कांटे कांटे दिखाई देते हैं, यदि अच्छा दिखने के साथ अच्छे होने की भी थोड़ी थोड़ी कोशिशें शुरू हो जाएं, तो हमारा विश्वास है कि पारिवारिक वातावरण हो, चाहे सामाजिक वातावरण हो, चाहे राष्ट्रीय स्तर पर वातावरण की बात हो, सब जगह सौम्यता हो जाएगी, सब जगह सद्व्यवहार होने लग जाएगा, सब जगह माधुर्य की वृद्धि होने लग जाएगी, कलह नहीं होगी। तो अच्छा दिखना भी चलो मान लिया कि ठीक है, होना चाहिए, पर अच्छा होना अच्छे दिखने से भी ज्यादा आवश्यक है। इस पूतना ने बाहर का श्रृंगार तो बड़ा दिव्य और भव्य बनाया, अपने हृदय में कपट है। क्या कपट है? बोले बच्चों को इस श्रृंगार के, इस सौंदर्य के जाल में फंसा करके उनको मार डालूंगी, इसलिए अपने स्तनों पर जहर लगा लिया। जिन जिन स्तनों में दुग्धामृत था, उन पर विष का दरवाजा लगा लिया, खिड़की लगा ली, पर्दा लगा लिया। और जिस शरीर के अंदर गंदगी भरी पड़ी थी, जहर भरा पड़ा था, उसके अंदर क्रीम पाउडर लगा करके लिपाई पुताई करके, मैं तो उसको लिपाई पुताई कहता हूं। अभी आजकल चलन है, कभी कभी मैं व्यवहार की बातें कर जाता हूं, तो मेरा उद्देश्य ये रहता है कि कोई इतने लोगों में से एक भी जग जाए और बात को समझ जाए, तो मेरा बोलना सार्थक हो जाए और उनका सुनना सार्थक हो जाए। ना मानो तो तुम्हारी मर्जियों से क्या फर्क पड़ता है। ये जो आजकल ब्यूटी पार्लर में जाने का चलन चला है ना, कि साहब बेटी
फेरे पर बैठने से पहले, देव पूजा से पहले वहां जाएगी, और लगन निकली जा रही है, बोले आई नहीं है, आ रही है, आई नहीं आ रही है। उधर हुड़दंगी नाचने गाने में टाइम लगा रहे हैं, बोले अभी बारात चढ़ी नहीं, चढ़ रही है, उतरी नहीं, उतर रही है, लगन निकली जा रही है, मुहूर्त निकला जा रहा है। कुछ लोग नाचने गाने में लगे और कुछ लोग सजने सजाने में लगे, और मुहूर्त की कोई परवाह नहीं। और जब समय निकल गया तब चिल्लाते, पंडित जी जल्दी करो, टाइम चला गया, जल्दी कर दो। पंडित जी कहते रहे, भाई सारा कुछ कटौती यही करनी है क्या? पूजा में कटौती, दक्षिणा में कटौती, इस नाचने गाने में कटौती करो, इस सजने संवरने में कटौती ना, उसमें कोई कटौती नहीं। और आजकल भला हो फोटो खींचने वालों का, फिल्म बनाने वालों का, बस अब तो बाबा आ गए। तो ब्यूटी पार्लर में जो साक्षात वहां से चल करके बेटी आती है, देव पूजा में बैठ जाती है, मैं सच बता रहा हूं, ये दर्द है। मेरा विश्वास है कि उसको देख करके गणेश जी भाग जाते होंगे, देवता भाग जाते होंगे, क्योंकि शुचिता में, पवित्रता में, देवत्व में देवता है। और वहां सजने पर कहते हैं ना तो रोना है ना मुस्कुराना है, क्योंकि फिर ये जो सलवटे पड़ जाएंगे भाई बताइए, बेचारी ना बैठ पावे, ना पानी पी सके, ना खा सके, ना रो सकती है, ना हंस सकती है। एक कार्टून जैसा बना करके बिठा दिया जाता है, क्योंकि फोटो में अच्छे लगो, तो तुम्हारी फिल्म बढ़िया आनी चाहिए। विवाह भी एक तमाशा बन करके रह गया। संस्कार जो हमारे सनातन धर्म का मूल आधार है, माता पिता, किसमें माता पिता बनने की योग्यता है, कौन दंपति बनकर के दायित्व का निर्वाह कर सकता है, उसकी परीक्षा होनी चाहिए थी। और हो क्या रहा है, एक उपहास बन करके रह गया, एक मखौल बन करके रह गया लोग। और कोई तो सुना है कि बड़े लोग भी कह रहे कॉन्टेक्ट है शादी, तो मुझे मालूम नहीं किसने कहा, पर कहा किसी बड़े ने कहा है, तो अनुबंध है शादी, तो ये तो समझौता है शादियां। जिन लोगों की नजर में विवाह संस्कार एक कॉन्ट्रैक्ट है, अनुबंध है, एक समझौता है, उन लोगों को भारतीय संस्कृति का क भी नहीं आता। हमारे सनातन धर्म में जिस समय कन्या का विवाह, उसको लक्ष्मी रूपा कहा जाता है। समग्र पद्धतियों में देखो, और वर को विष्णु रूप माना जाता है। जिस दिन कन्यादान की बात आती है, हम कितने भी आधुनिक हो जाएं, उस दिन माता पिता और कन्यादान का व्रत लेने वाले लोग कई तो ऐसे देखे हैं, पानी भी नहीं पीते। इसको तुम कॉन्ट्रैक्ट से बांधोगे तो लोगे, इसको कॉन्ट्रैक्ट की तराजू पर नहीं तोला जा सकता, समझौता नहीं माना जा सकता है। ये कोई अनुबंध है क्या? जो दिन भर और तब तक पानी नहीं पीता, अन्न नहीं खाता, जब तक कि कन्यादान न कर ले, उसके दिल से पूछो कि विवाह संस्कार क्या है। विवाह संस्कार है जिस दिन पुरुष पूर्णता की ओर बढ़ जाता है, नारी में पूर्ण नारीत्व आ जाता है। अब ये, और संसार की सबसे बड़ी उपलब्धि बताऊं, स्त्री का मां बन जाना और पुरुष का पिता बन जाना, ये दुनिया की सबसे ऊंचाई है, इससे ऊपर कहीं नहीं बढ़ेगा। फिर दूसरों के बढ़ने से बाबा हो जाएगा, दादा हो जाएगा, या कुछ हो जाएगा, पर इस संसार में मनुष्य का जन्म लेने की जो सफलता है संसार के स्तर पर, वो पिता होना है। और स्त्री का जन्म माने मां हो जाना। जो क्रम ब्रह्मा जी महाराज ने सृष्टि के विस्तार के लिए चलाया, उसमें योगदान देने की योग्यता जिनकी है, उनके विवाह की बात है। तो बात चल रही थी कि विवाह से पहले ब्यूटी पार्लर में जाने लग गए, वहां बेचारी
तुम्हारे संस्कार सब बेकार, सब परंपराएं चले गए। हल्दी का, सरसों के तेल का और बेसन का, ऊटन का मतलब केवल सुंदरता बढ़ाना नहीं था। जो कई दिन तक लगातार हल्दी का, बेसन का और तेल का क्या मर्दन होता, क्या बोलते थे उसको, हल्दी चढ़ रही है, क्या बोलते हैं, ऊटन जो होता था, आजकल तो समय नहीं है तो होगा कहां से। उसका मतलब क्षमा करना, सुंदरता की वृद्धि नहीं था। लोगों ने गलत अर्थ लगा लिया कि अरे क्यों 15 दिन और 7 दिन बर्बाद करने, एक दिन जाओ और लिपाई पुताई करा रहे हो, सबसे बढ़िया हो जाओगे, पेंटिंग कराना। उसका मतलब था कि इन बच्चों के शरीर भिन्न है, प्रकृति भिन्न है, कहीं त्वचा से संबंधित कोई रोग होगा, कोई थोड़ी बहुत कमी होगी तो हल्दी, बेसन और तेल के संवर्धन से उसकी निवृत्ति हो जाएगी। केवल सुंदरता उद्देश्य नहीं था। हल्दी एंटीबायोटिक है, उसमें रोग प्रतिरोधक क्षमता है, कांति की वृद्धि होगी, स्वास्थ्य बढ़ेगा, वो तो सब ठीक है, स्फूर्ति बढ़ेगी, वो भी ठीक है। और उससे बड़ी आवश्यकता थी कि जो शरीर में कदाचित कोई रोग आदि को हो, उनकी निवृत्ति भी हो जाएगी। अस्तु जो भी, ये काल्पनिक सुंदरता के चक्कर में ये पूतना भी वैसे ही श्रृंगार करके आई, सज धज करके, और सुखदेव जी महाराज नेत्र बंद करके कथा कह रहे थे, पर पूतना उनकी नजर में आ गई। पूरे भागवत में कथा कहते कहते सुखदेव जी महाराज का मन 2 माताओं पर टिका। एक यशोदा मैया के श्रृंगार की चर्चा की सुखदेव जी ने, और दूसरी चर्चा बड़े गौर से की उन्होंने पूतना की। इतनी चर्चा कर रहे हैं कि पूतना के कपड़े कैसे हैं, पूतना का चलना कैसा है, पूतना के कुंडल कैसे हैं, पूतना ने अपने बालों का जूड़ा कैसे बनाया, और भी बहुत सारी बातें। हमारी अपनी सीमा है इसलिए यहीं तक कह सकते हैं। ताम केश बंध व्यतिशक्त मल्लिका, यहां तक देख रहे हैं सुखदेव जी महाराज की पूतना ने अपने केशों में कौन सा फूलों का हार सजाया है, कौन कौन से फूलों से गजरा बनाया है। कंपित कर्ण भूषण किशोर लसत कुंतल मंडिता नाम। पूतना के छोटे छोटे अलंकारों पर दृष्टिपात कर रहे हैं। किसी ने कहा सुखदेव जी महाराज से कि बाबा आपका क्या लेना देना माताओं के श्रृंगार पर इतना गौर क्यों किया, ये सजे धजे कुछ करे तुमको क्या। सुखदेव जी ने कहा भैया मुझे ये पता नहीं है श्रृंगार क्या है, पर मुझे ये पता है कि श्रृंगार क्यों है। सुखदेव जी महाराज ने कहा कि मुझे मतलब नहीं है कि मां पूतना का ये श्रृंगार क्या है, मुझे तो इसलिए अच्छा लगा कि इसके श्रृंगार का उद्देश्य क्या से मतलब नहीं, क्यों से मतलब है। इस पूतना ने संसार को रिझाने के लिए श्रृंगार नहीं किया, इस पूतना ने तो गोविंद को, परमात्मा को अपनी ओर आकृष्ट करने के लिए श्रृंगार किया है। और जिसकी सुंदरता का उद्देश्य भगवान को रिझाना होगा वो जगत के लिए वंदनीय हो जाएगा। देखो आप मंदिर में जाते हो, भगवान बहुत सुंदर लगते हैं, बहुत सजाए गए होते हैं, तो किसी के मन में भगवान के दर्शन करने पर वासना का उदय नहीं होता। मंदिर में भगवान के विग्रह को लोग सजाते हैं, श्रृंगार करते हैं, तो भगवान की सुंदरता को, श्रृंगार को देख करके किसी के मन में वासना का भाव नहीं आता, उपासना का भाव आता है, आनंद आ जाता है। वाह आज तो बहुत सुंदर लग रहे हैं, देखो माँ की छवि कितनी अच्छी लग रही है, राधा जी कितनी अच्छी लग रही है। और संसार का कोई व्यक्ति श्रृंगार करता है तो उसके श्रृंगार को देख करके, सौंदर्य को देख करके बहुत कम लोग हैं दुनिया में जिनके मन में
वासना का प्रवेश न हो जाता। संसार का श्रृंगार और सौंदर्य वासना की ओर ले जाता है और परमात्मा का श्रृंगार और सौंदर्य उपासना की ओर ले जाता है। जिस व्यक्ति को लगता हो कि मेरे श्रृंगार से दुर्भाव की वृद्धि होगी, उसको श्रृंगार कम कर देना चाहिए। इसलिए पूतना के सौंदर्य पर, श्रृंगार पर सुखदेव जी महाराज से महात्मा की दृष्टि क्यों गई? बोले इसने श्रृंगार तो किया पर भगवान के लिए किया है, इसलिए मुझे अच्छी लगी। एक महात्मा, कोई महात्मा क्या, दत्तात्रेय भगवान अवधूत महात्मा है। मिथिला में गए तो एक गली में पहुंच गए, सूर्यास्त हो रहा था, सब अपने अपने घर के दरवाजे बंद करके सोने जा रहे थे। पर एक गली बड़ी चमक दमक रही थी, बड़ी चहल पहल हो रही थी, लोग सज धज करके इधर से उधर आ रहे जा रहे थे। उन्होंने कहा भाई दुनिया सोने की तैयारी कर रही है और यहाँ जागरण हो रहा है। मन में आया होगा कि शायद मंदिर हो, पूजा होने वाली होगी, रात्रि जागरण होगा। पर वो मोहल्ला था पिंगला नाम की वैश्या का। इनको मालूम नहीं था ये इसी चक्कर में है कि इतना सज धज करके लोग भगवान के जागरण के लिए आ रहे हैं क्या। तो ठहर गए बाबा वहां। देखा तो पिंगला नाम की जो वैश्या थी वो अपने भवन से अंदर से बाहर आई, बहुत सुंदर श्रृंगार किया है, अंदर से बाहर चली गई। ये मन में सोचते रहे कि कितना दिव्य सौंदर्य है, कैसी अपूर्व श्रृंगार से सजी धजी ये माँ है। जब ये इतनी सुंदर है तो जिसने इसको बनाया है वो कितना सुंदर होगा। बस ये इसी भाव में डूबे हुए हैं। वासना में डूबा हुआ व्यक्ति संसार के सौंदर्य को देखता है तो वासना में हो जाता है, और उपासना में डूबा हुआ व्यक्ति यदि संसार के भी सौंदर्य को देख लेगा तो उसके मन में भी भाव ये आएगा कि वाह, जिसकी रचना इतनी सुंदर वो कितना सुंदर हो। जिसने मोर पंख पर इतनी जोरदार चित्रकारी कर दी हो, जिसने तोता की चोंच को ऐसा कलर किया है कि कितनी भी सर्दी गर्मी बरसात हो फीका नहीं पड़ती। मनुष्य के किए गए कलर बोले जी धूप में डाल दिया था इसलिए रंग उतर गया। और जंगल में ही रहते, खुले में रहते, कभी रंग नहीं उतरता, कभी आभामंडल फीका नहीं पड़ता है। जिसकी रचना इतनी सुंदर वो कितना सुंदर होगा, ये भाव आता है उपासना में डूबे हुए व्यक्ति का। तो सुखदेव जी महाराज ने कहा भाई हमने तो इसलिए देखा कि इनके श्रृंगार का उद्देश्य कृष्ण है, इसलिए हमको अच्छी लगी। और सुनो, ये वो पूतना है, दुनिया के शरीर जलाए जाते हैं तो उसके शरीरों से दुर्गंध आती है। चिता जलती है तो कितना भी घी डालो, चंदन चूरा डालो, कितना भी कपूर डालो, फिर भी शरीर जलता है, चर्म जलता है, मांस जलता है तो बदबू आती है। पर याद रखना, सुखदेव जी महाराज कथा कह रहे थे जब इस अंतिम समय में पूतना का अंतिम संस्कार किया गया तो इस पूतना के शरीर से बदबू नहीं आई, अपितु दूर दूर तक दिग दिगंत को खुशबू से भर देने वाली ऐसी दिव्य खुशबू निकली, सुगंधी निकली। लोगों ने कहा ये राक्षसी है, इसमें से सुगंध कैसे आई? सुखदेव जी महाराज ने कहा भला जिसके दूध का पान भगवान कृष्ण कर लेगा उसके जीवन में कोई दुर्गंध रह जाएगी क्या? परमात्मा तुम्हारी सेवा स्वीकार कर लेगा तो तुम्हारे जीवन में कुछ दोष रह जाएगा क्या? अहिल्या को दुनिया ने पापिनी कहा, व्यभिचारिणी कहा, दोषी कहा, लोगों ने निंदा की, बुराई की। और जिस दिन भगवान राघवेंद्र सरकार ने रामोहम कह करके मां अहिल्या को नमन किया, सारा संसार उनका वंदन करने लग गया, कहां रह गया दोष?
तो पूतना माने एकदम देख करके जो बुरापन लग रहा है इतना बुरा नहीं है। पूतना अपने स्तनों पर कालकूट विष लगा करके आई, और गजब की बात देखो कि आई तो थी ब्रजमंडल के 10 दिन तक के सब बालकों को मारूंगी, पहुंच गई सबसे पहले नंद बाबा के आंगन में भगवान कृष्ण के लिए। बोले पहले यहीं से काम शुरू करना है। आंगन में भगवान बालकृष्ण लाल पालने में झूल रहे थे। इसने घर में प्रवेश किया तो यशोदा मैया ने यद्यपि देख लिया, सोचने लगी ये इतनी सुंदर कौन है। बेचारी गांव की गोपियां कभी पूतना के जोड़े को देख रही हैं, कभी साड़ी के पल्लू को ही देख रही हैं, कभी कुंडलों को देख रही हैं। अभी आजकल तो गांव और शहर सब एक जैसे हो गए। पुराने जमाने में ऐसा होता था कि शहर की कोई बेटी या बहू पहुंच जाए गांव में तो ये समझ लो कि बावड़े गांव में ऊंट आ गया। लोग यही देखने आते थे कि उल्टे पल्लू वाली साड़ी कैसे पहनी जाए। सिर्फ बूढ़ी बूढ़ी सी जो बैठी होंगी वो समझ रही होंगी। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। यशोदा मैया को थोड़ा सा संशय तो हुआ, पर सोचने लगी कि गोप्य श्रियम दृष्टुमिवा गताम पतिम। यदि मैंने जाके पूछा ही बहन तू कौन है, कहां से आई है, क्या पता तो कहां से आई है, तो ये नाराज हो जाएगी, बुरा मान जाएगी। अच्छा तेरे बुढ़ापे में लाला कहा हो तो इतनी अभिमानिनी हो गई, अहंकार है गए, और तो हमें पहचान ही नहीं रही। ये सोच करके यशोदा ने पूछा ही नहीं और ये मान लिया कि लक्ष्मी अपने पतिदेव से मिलने के लिए आई है। और साहब जिस दिन से भगवान कृष्ण का अवतरण प्राकट्य ब्रजमंडल में हुआ, तब से लेकर के ब्रजमंडल की क्या दशा है इसे बाहर के लोग नहीं जान सकते। रोज कोई ना कोई बड़े बड़े महात्मा आ रहे हैं वेश बदल करके, कोई देवता आ रहे हैं, महात्मा देवता नित्य आ रहे हैं। ब्रजवासी सोच रहे हैं ये भी कोई आई होगी, लक्ष्मी आ गई होगी, क्या बात है। पूतना ने जैसे ही भगवान कृष्ण के नेत्रों को देखा, लाला का दर्शन किया, तो भगवान ने पूतना के नेत्रों को देखा, पूतना को देखा, फट से अपनी आंखें बंद कर ली। देखते ही आंखें बंद कर ली। विमुध्यताम बालक मारिका ग्रहम और चराचरात्मा स निमीलिते क्षणः। चराचरात्मा परमात्मा श्री कृष्ण ने पूतना को आते हुए देखा तो नेत्र बंद कर लिए, और जैसे भगवान कृष्ण के नेत्र बंद हुए तो भावुक चिंतक विचारक महापुरुषों ने नए नए भाव, नई नई कल्पनाएं, नई नई उत्प्रेक्षाएं, नए नए विचारों की उद्भावनाएं प्रारंभ हो गई। एक महात्मा ने कहा कि भैया भगवान कृष्ण ने सोचा कि हम तो आए थे यहाँ मक्खन खाने और पहले नंबर पर ही जहर पीना पड़ेगा। हमको तो जहर पीने का अभ्यास है नहीं, इसलिए जहर पीने का जिनको अभ्यास है उन भगवान शंकर को याद कर रहे हैं आंख बंद करके। भोले बाबा जल्दी आओ, भोले बाबा जल्दी आओ, विष तुम पी जाओ और दूध हम पी लेंगे। मानो नेत्र बंद करके अपने इष्ट का स्मरण कर रहे हो। कुछ लोग कहते हैं कि भगवान कृष्ण सोचने लगे मेरी प्रतिज्ञा है सन्मुख हो ये जीव मोहि जबहि और जन्म कोटि अघ नासम तबहि। जीव मेरे सामने जब आ जाएगा तो उसके समग्र पापों को मिटा दूंगा, और यदि मेरे दृष्टिपात मात्र से इसके पाप कट गए तो लीला खत्म हो जाएगी, फिर क्या फायदा है। अच्छा भगवान की प्रतिज्ञा है कि सन्मुख हो ये जीव मोहि जबहि, आगे क्या है, जन्म कोटि अघ। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। जयकारा कमजोर है साहब।
अच्छा ये बताओ कि जयकारा नहीं लगाओगे तो कल वाली बात याद दिलाए क्या, रावण वाली राम वाली? तुम जय नहीं बोलोगे तो क्या भगवान की जय नहीं होगी? यदि आपने जय बोल दिया तो तुम्हारा घट क्या जाएगा, और नहीं बोलोगे तो भगवान का क्या घट जाएगा? हम क्यों जय बोलते हैं भगवान की, क्यों दीपक जलाते हैं भगवान के मंदिर में, क्यों भोग लगाते हैं भगवान को? जो आस्तिक घर हैं वो बड़े बूढ़े ध्यान रखते हैं, अरे बहू देख शाम हो गई है, दीपक जला दे। अरे बेटा जरा भगवान के यहाँ मंदिर में दीपक जला, शाम हो गई, माने अंधेरा होने वाला है, भगवान के उजाला कर दो। अब मनुष्य के छोटे से दीपक में इतना दम आ गया कि भगवान के घर का अंधेरा मिटा देगा। और यदि तुमने दीपक नहीं जलाया तो भगवान अंधेरे में रह जाएंगे। क्यों साहब, अंधेरा मिटाने के लिए दीपक जलाते हैं ना। कुछ भोजन बना है, भगवान को भोग लगा दो भाई, अरे भगवान भोग लगा, भोग लगा। तो क्या आप भोग नहीं लगाओगे तो भगवान भूखे रह जाएंगे? आपने भोग नहीं लगाया तो भगवान भूखे रह जाएंगे, आपने दीपक नहीं जलाया तो भगवान अंधेरे में रह जाएंगे। इसीलिए ही भोग लगाया जाता है, इसीलिए दीपक जलाया जाता है। क्या हमने जयकारा नहीं लगाया तो भगवान की हार हो जाएगी, तो क्या इसीलिए हम जयकारा लगाते हैं? तुम्हारी गर्ज पड़े तो जलाओ, नहीं मन करे तो मत जलाओ, उसके यहाँ कोई उजाले की कमी नहीं है। सबकर परम प्रकाशक जोई, वो तो सबका प्रकाशक है। जगत प्रकाश्य प्रकाशक रामो, जगत प्रकाश्य है और राम उसके प्रकाशक हैं, तो वहां तुम्हारे दीपक का क्या काम? जो विश्वंभर है, दुनिया का पेट भरता है, वहां तुम्हारी 2 रोटियों से और चिनौरी के दानों से उसका पेट भरेगा क्या? तो फिर दीपक क्यों जलाते हैं, क्यों भोग लगाते हैं, क्यों जयकारा लगाएं? जीती ना सके अजय रघुराई, और माया ते असी रची नहीं जाए। सीता जी कह रही है रघुराई तो अजय है, उसे जीता नहीं जा सकता है। तो वो विश्व विजयी है, अजय है, वो विश्वंभर है, वो सब सर्व प्रकाशक है। इसलिए हमारे दीपक का, हमारे भोग का और हमारे जय का कोई मतलब नहीं। करो या मत करो। फिर ये चलन क्यों है, ये परंपराएं क्यों कर रहे हैं? लौट करके खेत के पास चलते हैं, वो बताए। खेत भूखा होता है, बेचारा तड़प रहा होता है, तो किसान अपने घर से बीज लेकर के जाता है, चिंता मत कर, ले खा ले, तेरा पेट भर जाएगा। किसान अपने घर से जो बीज लेके जाता है खेत में बोने के लिए, वो खेत की भूख मिटाने के लिए जाता है, कुछ और करने नहीं जाता। यही बात है ना। कितने भोले हैं, बड़े प्यार से सुन रहे हैं। किसान खेत में बीज क्यों बोने जाता है बताओ? उसे कुछ ज्यादा चाहिए। और यदि तुम बीज बोने नहीं जाओगे तो खेत तुमको कहने नहीं आएगा कि तुमने आज बीज नहीं डाला, मैं भूखा हूं। हमारी गर्ज है, इसलिए खेत में बीज बोते हैं, सैकड़ों गुना पाकर लेकर के आते, लौटा कर। ऐसे ही जैसे खेत में एक बीज हम अपनी गर्ज के लिए डालते हैं, खेत की गर्ज नहीं है। भगवान के यहाँ जो हम दीपक जलाते हैं छोटा सा, हमारे दीपक जलाने से भगवान का अंधेरा और भगवान के उजाले से कुछ लेना देना नहीं है। छोटा सा जीव, अल्प शक्तिमान, अल्प ज्ञानवान मनुष्य कहता है, प्रभु जैसी मेरी शक्ति, जैसे मेरे सामर्थ्य है,
मैं मेरी शक्ति और सामर्थ्य के अनुसार आपके दर पर, आपके द्वार पर, आपके मंदिर में प्रकाश का बीज बो रहा हूं। इसके बदले में आप मेरे हृदय का अंधेरा मिटा दो। और मिट भी जाता है। तुम अपनी शक्ति और सामर्थ्य के अनुसार कुछ देते हो और वो अपनी शक्ति सामर्थ्य के अनुसार देता है। प्रभु, मैं जो भोग लगा रहा हूं, मुझे जो उपलब्ध है, प्राप्त है, उसमें से दे रहा हूं। मेरी शक्ति इतनी है, पर आप मेरी जन्म जन्म की समग्र भूख मिटा दो। बस जयकारा लगाना भी ऐसा ही है। जिसको संसार के संघर्षों में विजय चाहिए, उसको भगवान की विजय बोलनी होगी। और जो दुनिया में जीतना नहीं चाहता है, भगवान की जयकारा मत लगाओ। तुम्हें गन्ना चाहिए तो खेत में गन्ना बो के आओ, और गन्ना नहीं चाहिए तो काहे सर मार रहे हो, गन्ना बोने क्यों जा रहे हो? भगवान का जयकारा वही लगाए जिनको अपनी जीत चाहिए, और जिनको जीतना अच्छा नहीं लगता है वो मौन बैठे रहना। बोले वृंदावन बिहारी लाल की। इसे कहते हैं विज्ञापन। टीवी पर आ गया फॉर्च्यून क्या होता है जो रिफाइंड है, तो घर घर में उसी की सब आ गया। टीवी वालों ने कहा कि अब ये चलेगा, ये टॉपा है, ये तुम्हारे दांत अच्छे और आंख अच्छी और नाक अच्छी। तो जयकारा लगाने का अब तो कोई कंजूसी नहीं की जाएगी। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। विभिन्न भावों से भरे हुए चिंतन महापुरुषों ने किए पूतना को देख करके। तो बात चल रही थी कि भगवान के आगे आते ही जीव के समग्र पाप कट जाते हैं। ये सच है क्या? सर्वमुख होए जीव मोहि जबहि जन्म कोटि अघनासों तबहि। और यदि ये सच है तो शूर्पणखा भी तो भगवान के सामने आई। शूर्पणखा भगवान के सामने आई और फिर भी उसका मन नहीं बदला, उसका विचार नहीं बदला, उसके अंदर सुधार नहीं हुआ, उसका उद्धार नहीं हुआ। तो भगवान की प्रतिज्ञा तो झूठी हो गई। सर्वमुख होए जीव मोहि जबहि जन्म कोटि अघनासों तबहि, तो झूठी हुई बात नहीं। लोग कहते हैं साहब भगवान राम ने शूर्पणखा की नाक कटवाई, कान कटवाए, क्यों? बोले भगवान को चाहती थी। तो भगवान को चाहना पाप है क्या? भगवान को चाह लिया कि साहब तुम्हारे जैसा कोई पुरुष नहीं है, मेरी जैसी कोई नारी नहीं है, तुम सब पुरुष न मौसम नारी, संजोग विधि रचा विचारी, सोच रही है तो क्या बुरा कर लिया? गोपियां भी तो ऐसे ही सोचती हैं, प्रभु आप हमारे पति हैं, हम आपकी। और गोपियों को भगवान ने अपना हृदय बताया, अपनी आत्मा बताया, और शूर्पणखा की नाक काट दी। ये तो न्याय नहीं किया। इसलिए आजकल कुछ लोग बड़े बुद्धिमान हो गए। वो कहते हैं कि रावण ने बहुत अच्छा किया, रावण के जैसे भाई होने चाहिए। अपनी बहन के अपमान का बदला लेने के लिए अपनी जिंदगी दांव पर लगाई और अपने समग्र साम्राज्य को दांव पर लगा दिया। मिट गया पर झुका नहीं। अपनी बहन के अपमान का बदला लेने के लिए हर आदमी को वही करना चाहिए जो रावण ने किया। तो मैं कहता हूं भाई बहुत अच्छी बात है। रावण ने बहुत मेहनत की, अपनी बहन की नाक बचाने के चक्कर में बचा नहीं पाए, लौट के फिर नहीं लगी। जितनी मेहनत रावण ने अपनी बहन के अपमान का बदला लेने में लगाई ना, उतनी मेहनत का 10वां हिस्सा भी उसने अपनी बहन को जीना सिखाने में लगा दी होती, संस्कार सिखा दिए होते। बेटी बहन तू जंगल में अकेली मत भटकना, तो ये दिन न देखना पड़ता। बिना मतलब के रावण की प्रशंसा करने वाले लोग ये विचार करें कि बहन के नाक कान कटने पर बदला लेने का उद्यम करना अलग बात है, और अपनी बहन को, अपनी बेटी को जीवन जीने की कला सिखाने में कितनी कोशिश की रावण ने।
लौट करके आ रहे हैं कि शूर्पणखा को भगवान ने दंड क्यों दिया और भगवान की प्रतिज्ञा का क्या हुआ। भगवान तो कहते हैं जो सन्मुख आ जाता है उसके समग्र दोष काट देता हूं, दुख मिटा देता हूं, पाप कट जाते हैं। तो भाई सच बतावें, शूर्पणखा भगवान के सामने आई ही नहीं। सन्मुख आने का मतलब खड़े मात्र हो जाना नहीं है। रावण भी राम के सामने आ गया, मन कहां बदला। कंस भी कृष्ण के सामने आया, मन कहां बदला। दुर्योधन स्वयं भगवान कृष्ण के सामने आया, मन कहां बदला। दुर्योधन तो भगवान कृष्ण को बांधने की कुचेष्टा करने लग गया। इसलिए सामने आने पर मन बदलने की जो बात है उसका अर्थ ये नहीं है कि तुम ठूंठ की तरह से सामने खड़े हो जाओगे, बदल जाओगे। तुम्हारे हृदय में भी वो प्यास हो, तुम्हारे अंदर भी वो उत्सुकता और उल्लास हो। शूर्पणखा गई तो सही राम के सामने, संशय नहीं है गई, परंतु मन से नहीं गई, शरीर से गई। वासना भी लेकर के गई होती तो भी बुरा नहीं था। भगवान राम ने परीक्षा करके देखा और कहा कि मेरे पास तो सीता है, तुम मेरे छोटे भाई के पास चली जाओ। यदि शूर्पणखा राम के पास गई होती तो जगह छोड़ करके लक्ष्मण जी और देखा भी नहीं होता। गोपांगनाओं ने अपने हृदय का समर्पण किया भगवान कृष्ण के लिए, तो लौट करके संसार की ओर नहीं देखा। शूर्पणखा की दो कमजोरियां क्या हैं? पहले कह रही है कि मौसम तुम सम पुरुष में मौसम नारी, और थोड़ी देर बाद बोली ताते अब लगी रहूं कुमारी। भगवान कहते हैं अभी तो कह रही थी मैं नारी हूं और अब कह रही मैं कुमारी हूं, पर वास्तव में ये तो न नारी है न कुमारी है, ये तो महतारी है, ये तो विद्युत जीवा की पत्नी है, इसकी तो शादी हो चुकी है। आप कपट लेकर के भगवान के सामने जाओगे तो खाली लौटोगे। शूर्पणखा सामने शरीर से गई, मन से नहीं, इसलिए बदलाव नहीं हुआ। एक कोई महात्मा थे, जंगल में नदी के किनारे पर कुटिया बना करके रहते, बहुत साधारण महात्मा। पर पूर्णिमा पर बड़ा भंडारा कराया करते थे, मांगने कहीं जाते नहीं थे। लोगों में ये प्रसिद्धि हो गई कि महात्मा जी सिद्ध हैं, और कोई कहता था कि अन्नपूर्णा की सिद्धि है, कोई कहता था इनके पास में पारसमणि है, कोई कहता है इनके पास में यक्षिणी आती है, सब भोजन बना के लाती है। महात्मा कम बोलते थे, समाज में कम आते थे, गंगा नहाना, अपनी कुटिया में भजन करना, और भिक्षा के टाइम पर जो भोजन मिल जाए खा लेना। एक बुद्धिमान, एक चतुर व्यक्ति सोचने लगा कि यदि मैं महात्मा जी की सेवा करूं, शिष्य हो जाऊं, तो या तो सिद्धि मिल जाएगी और या मणि होगी तो मणि मिल जाएगी। महात्मा जी किसी को अपने संग रखते नहीं थे, पर उसने बार बार जिद की। समाज के लोगों ने महात्मा जी से प्रार्थना की, भगवान इसको रख लो, बेचारे को सेवा करेगा आपका। भाई ठीक है, जैसा मैं खाता हूं तू खा लेना, जैसे मैं रहता हूं तू रह लेना। कुछ छिपाने के लिए था नहीं, ताला लगाते नहीं थे। अच्छा, ताला तो वहां लगाएंगे जहां कुछ होगा। सवेरे जगना, गंगा नहाया ना, अपने आसन पर ध्यान में बैठ जाना, भिक्षा के समय भिक्षा कर लेना, बस इतना ही चल रहा था। एक एक करके दिन नहीं, महीने गुजर गए, और महीने बीत गए 6। उस सेवक ने, नए शिष्य ने, भक्त ने देखा कि ना तो महात्मा में कोई सिद्धि नजर आई, और ना ही इनके पास में कोई पारसमणि। बिल्कुल साधारण है। जैसे मुझे भूख लगती है वैसे इनको भूख लगती है, जैसे मुझे नींद आती है वैसे इनको नींद आती है, और जैसे कभी कभी मैं नाराज होता हूं तो ये भी छोटी छोटी बात पर नाराज हो जाते हैं। अरे कुछ नहीं, बेकार पाखंड है।
एक आडंबर बना रखा है कि महात्मा सिद्ध है, महात्मा के पास भगवान आते हैं, कि महात्मा के पास में पारसमणि है। पर जब भंडारे का दिन आए तो हजारों हजारों लोग भोजन करने आए, उसकी समझ में ये नहीं आया कि मामला क्या है। पर पक्का हो गया कि कुछ नहीं है, बेकार एक पर्दे में सब चालाकी से चल रहा है, सिस्टम है। एक दिन महात्मा जी गए स्नान करने के लिए नदी, तो ये नहीं गया, इसने पूरी ताकत लगाई, कुटिया को छान मारा, बिस्तर इधर करके देख लिया, जमीन खोद के देख लिया कहीं कुछ रखा हो। सिद्धि तो महात्मा पर नहीं है, पर हो सकता है कहीं मणि छिपी हो, और उसे कहीं नजर नहीं आया। महात्मा जी स्नान करके आए तो चेले के माथे पर पसीना ही पसीना और चेहरे पर तनाव है। आज महात्मा जी ने देखा, कहा क्या बात है बेटा, बहुत परेशान दिख रहे हो। बोले परेशान क्या, तुम्हारे चक्कर में 6 महीने बर्बाद कर दिए मैंने। लोगों में तुमने झूठ बुलवाया है कि तुम सिद्ध हो, तुम्हारे पास में पारसमणि है, तुम्हारे पास अन्नपूर्णा की सिद्धि है, कुछ नहीं है, तुम बेकार हो। महात्मा जी मुस्कुराए, तो चला जाओ भैया घर में, हमने तो बुलाया नहीं था भैया तुमको। उसने कहा चला तो जाऊंगा, पर मेरी शंका को दूर करो, संशय मिटाओ। महात्मा ने कहा पूछ क्या संशय है। बोले सच बताओ महाराज, तुमको कोई सिद्धि है क्या। महात्मा जी ने कहा भाई कोई सिद्धि नहीं है। इतना भंडारा कैसे चलाते हो फिर तुम। उन्होंने कहा मेरे पास में मेरे गुरुजी की दी हुई पारसमणि है, और उन्होंने कहा था कि बेटा इसका प्रयोग तो अपने लिए मत करना, लोग के लिए करेगा तो तेरा पतन नहीं होगा। इसलिए भंडारे का मैं कण भी नहीं खाता हूं, जितने की आवश्यकता होती है उतने लोहे के टुकड़े को सोना बनाता हूं, और अमुक अमुक व्यक्ति के माध्यम से ये सब सामान आ जाता है। उसने कहा पारसमणि कहाँ है, 6 महीने हो गए खोजते खोजते, आज तो मैंने पूरी कुटिया खोद दी है। महात्मा ने कहा तो तुमने पहले क्यों नहीं बताया कि मैं पारसमणि देखना चाहता हूं। इसमें छुपाने को क्या है, पारसमणि ये रखी उनकी तखत पर, चौकी पर एक छोटी सी लोहे की डबिया में पारसमणि रखी। उन्होंने कहा ये जो लोहे की डबिया पड़ी है बेटा, इसमें पारसमणि रखी है। उसने कहा गुरुदेव किसी और को बहकाना, मैं पागल नहीं हूं, मैं पढ़ा लिखा हूं, मैंने इतनी डिग्रियां की हैं, मैं बेवकूफ समझ रखा है क्या मुझको आपने। ये पारसमणि होती तो लोहे की डबिया सोना ना बन गई होती। झूठ बोलते हो, कोई नकली पत्थर रखा है, ये पारसमणि होती तो लोहे की डबिया सोना बन गई होती। महात्मा जी ने कहा बेटा 6 महीने तक तू संत के पास रह करके तू सोना नहीं हुआ, साधु नहीं हुआ, तो ये लोहे की डबिया कैसे सोना बन जाएगी। उसने कहा मतलब नहीं समझा बाबा, मैं बहकाओ मत, बातों में मत चलाओ। महात्मा जी ने कहा बेटा डबिया खोल। डब्बी खोली, उसके अंदर लाल रंग का एक कपड़ा था, कपड़े के अंदर बहुत खूबसूरत छोटी सी मणि, उसकी चमक से महाराज उसकी आंखें चौधी आ गई, लगा कुछ विशेष है। गुरुदेव सच बताओ क्या ये पारसमणि है। महात्मा जी ने कहा ये पारसमणि है। बोले फिर ये लोहे की डबिया सोना क्यों नहीं बनी। लोहे की डबिया सोना नहीं बनी, इसका कारण क्या है। बोले लोहे की डब्बी के और पारसमणि के बीच में कुछ है। इस डिबिया के और पारसमणि के बीच में कोई बाधक है क्या। बोले लाल कपड़ा, ये जो पर्दा है ना, ये कपट, पट और कपट में कोई ज्यादा अंतर नहीं है। पटति आच्छादयति इति पट, जो ढक ले, और कम ब्रह्मानंदम पटति आच्छादयति इति कपट, जो ब्रह्मानंद को आच्छादित कर दे उसका नाम है कपट। जो अंदर के सुख को खा जाए उसका नाम है कपट। बोले इस मणि और डब्बी के बीच में जैसे कपट है, लाल रंग का कपड़ा है, वैसे ही तेरे अंदर
और मेरी कृपा के दोनों के बीच में, तेरे अंदर और मेरे बीच में कपट का पर्दा पड़ा है बेटा, इसलिए न तेरे ऊपर असर हुआ और ना ही मणि का असर डब्बी के ऊपर हुआ। आप संत के पास जाओगे, भगवान के पास जाओगे और कपट लेकर के जाओगे तो जैसे जाओगे रीते आ जाओगे। शूर्पणखा गई तो सही भगवान के सामने, पर क्या ले गई? बोले झूठ और कपट लेकर के गई। और भगवान की तो प्रतिज्ञा है, भगवान ने कभी नहीं कहा कि तुम ब्राह्मण होगे तो मैं मिल जाऊंगा। भगवान ने कभी नहीं कहा कि तुम पुरुष होगे तो मैं मिल जाऊंगा। भगवान ने कभी नहीं कहा कि तुम माला जपोगे तो मैं मिल जाऊंगा। भगवान ने कभी नहीं कहा कि तुम महात्मा बनोगे तो मिल जाऊंगा। भगवान ने कभी नहीं कहा कि घर छोड़ करके कंदराओं में जाओगे तो मैं मिल जाऊंगा। भगवान ने कभी नहीं कहा कि तुम धनवान हो और विद्यावान हो और सुंदर हो तो मिल जाऊंगा। भगवान ने एकमात्र योग्यता बताई कि तुम्हारा मन निर्मल हो जाएगा तो मैं मिल जाऊंगा। निर्मल मन जन सो मोहि पावा। बोले मन निर्मल है तो कैसे पता चलेगा? बोले उसमें से कपट और पाखंड मिट जाए। मोहि कपट छल छिद्र न भावा। जिस व्यक्ति के मन में कपट छल और छिद्र भरा है वो मन असुंदर है, और जिस व्यक्ति के मन से कपट छल छिद्र निकल गया वो मन सुंदर हो गया। अब ये बात, ये लक्षण, ये योग्यता चाहे बिना पढ़े लिखे में आवे, चाहे शूद्र वर्ण में उत्पन्न व्यक्ति में आवे, और चाहे ब्राह्मण कुल में उत्पन्न व्यक्ति में आवे, जाति और व्यक्ति कोई मान्यता नहीं रखता। भगवत प्राप्ति की योग्यता है मन की निर्मलता, और उसका संपादन जो कर लेगा। महाराज रैदास तो जूता गांठते गांठते, रविदास तो जूता गांठते गांठते अपनी कठौती से गंगा को प्रकट कर सकते हैं, और बड़े बड़े लोग माला जपते जपते अपना भी पता नहीं कर सकते। एक दिन किसी ने कहा कबीरदास से, बाबा अब तो आपकी बहुत प्रसिद्धि हो गई, बड़े बड़े लोग आपके भक्त हो गए, प्रशंसक हो गए, आपके सत्संग में बड़ी भीड़ लगने लग गई, बड़े बड़े राजा लोग भी आते हैं, इसलिए ये ताना बाना फेंको, कपड़ा बनाने का धंधा छोड़ो, मस्ती से बैठ करके सिंहासन पर प्रवचन किया करो, पैर दबाया करो, माल खाया करो, मजा। लोग समझते हैं बाबा बन करके बड़ी मौज रहती, इसलिए बन जाओ। मूड मुड़ाए तीन सुख और सर की मिट जाए खाज। खाने को लड्डू कहें, लोग कहें महाराज। देखने में जितना आसान लगता है साधु जीवन, उतना बहुत कठिन है तलवार की धार पर चलने के जैसा है। परम श्रद्धेय वीरव्रती श्री प्रबल जी महाराज कहा करते थे कि साधु की गर्दन पर कच्चे धागे में बंधी हुई नंगी तलवार लटकती रहती है, वो दुधारी। दुधारी माने जिधर से गिरेगी काटेगी काटेगी। कच्चे धागे में बंधी हुई दुधारी नंगी तलवार साधु की गर्दन पर लटकी रहती है। कब धागा टूटा और कब गर्दन गई। शूर्पणखा आई तो सही, पर मन से नहीं। ये पूतना भी आ रही है तो भगवान परीक्षण कर रहे हैं कि क्या है, ये मौत बन करके आ रही है कि माँ बन करके आ रही है। ये गोद में खिलाएगी, दूध पिलाएगी तो माँ का काम करेगी, ये जहर पिला करके मारना चाहेगी तो मौत का काम करेगी। पर ये श्रृंगार तो ऐसे करके आई, यदि श्रीमती हो तो क्या मामला है, माँ है कि मौत है, कि श्रीमती है, कौन है? इसलिए आंखें बंद की होंगी। अच्छा आंखें क्यों बंद की तो भगवान जाने, राम जाने क्या मामला है। पर संतों ने बड़े बड़े दिव्य भाव दिए। उतनी ही देर में पूतना ने भगवान को अपने हाथों से उठा करके स्तन उनके मुख में दिया, तो भगवान ने बड़े कस करके दोनों हाथों से स्तन को पकड़ा और केवल दूध नहीं पिया, रोज समन वितो अपिवत गाढ़म कराभ्याम भगवान प्रपीड्यतम।
प्राणैः समम रोष समन्वितो अपिवत्। रोष पूर्वक भगवान ने रोष समन्विता का केचन महात्मानः प्रवदन्ति, कुछ महापुरुष कहते हैं कि रोषस्तावत रुद्रः एव। रुद्र से कहा भगवान आप प्राणों का पान करो, और स्वयं भगवान कृष्ण दूध पीने लग गए। जैसे ही भगवान कृष्ण के प्रगाढ़ स्तनाग्रहण से उसके मर्म तंत्र को, उसकी नाड़ी तंत्र को पीड़ा होने लगी, प्राणांतकारी पीड़ा होने लगी, तो असली रूप में आ गई और आकाश मंडल में बहुत विशाल रूप धारण कर लिया। सामुंच मुंचालमिति प्रभाषिणी, बार बार कहती रहे छोड़ दे छोड़ दे। भगवान ने कहा बेटी पहले तो हम किसी को पकड़ते ही नहीं हैं, और एक बार पकड़ लेते हैं तो फिर पार लगाए बिना छोड़ते ही नहीं। छोड़ दे छोड़ दे। निष्पीड्य माना अखिल मर्म जीव मर्मणि, पीड़ित होकर के अंत में प्राणांत हुआ, धरती पर गिर पड़ी। श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि पत मानो भी गिरती हुई भी तद्देह त्रिगभ्युत्यंतर द्रुमान, 3 गभ्युति माने लगभग 12 कोस तक के दूर के वृक्षों को चूर चूर करके धरती पर गिर पड़े। उसकी आंखों को, उसकी नासिका को, कह रहे हैं जो गिरी कंदर नासिकों पहाड़ों में जो गुफाएं होती हैं वैसे ही उसको लग रहा है, नाकों के छिद्र को गुफा समझ रहे हैं लोग। उसके विशाल फैले हुए स्तनों को लोग पहाड़ी समझ रहे हैं, और अंधकूप गभीराक्षम, बिना जल वाले अंधे कुएं के जैसे गहरी उसकी बड़ी बड़ी आंखें। पेट भाग को देख करके लोग कहते हैं जैसे कोई तालाब हो और पानी सूख गया हो, ऐसा तो उसका पेट लगता है। यशोदा मैया को पता चला कि लाला को जीवन संकट में पड़ गए और दौड़ी दौड़ी गई, पूतना के ऊपर से उठा करके लाला को लाई, गौ माता की पूंछ घुमा करके कुछ मंत्र बुदबुदा रही है, गौ माता के गोमूत्र से उनको लाला को स्नपन करा रही है, अभिषेक कर रही है, छिड़क रही है गोमूत्र, और भावना यही है मेरे लाला के अमंगल नष्ट हो जाए, मेरे लाला के अनिष्ट मिट जाए। जल्दी से गौ माता के चरणों की रज को उठा रही है और भगवान के एक एक अंग पर उस रज का स्पर्श कराती जा रही है और नाम मंत्र बोलती चली जा रही है। मैया यशोदा कह रही है अव्यात अजोंघ्री मणिमास, तब जान बथो, अजह अजन्मा परमात्मा तब अंघ्री अव्यात। अज नामक परमात्मा मेरे लाला के चरण की रक्षा करे। यज्ञोच्युतः कटितटम जठरम हयास्यः, अच्युत नामक परमात्मा मेरे लाला के कटितट की और हयास्य माने हयग्रीव भगवान मेरे लाला के जठर की रक्षा करें। ऋषिकेश नामक परमात्मा मेरे लाला की समग्र इंद्रियों की रक्षा करे। और प्राणान नारायणोबतु, मेरे लाला के प्राणों की रक्षा भगवान नारायण करें। मैया यशोदा सोच रही है कि कब कब खेलने के लिए लाला घर से निकल जाएगा तो कौन रक्षा करेगा। तो चिंता आई, तुरंत बोल पड़ी क्रीडंतम पातु गोविंद। जब मेरा लाला खेलने के लिए बाहर जाए तो गोविंद नामक परमात्मा का ये पावन नाम मेरे लाला को खेलते समय रक्षा करे। और जब मेरा लाला सो जाए तो शयानम पातु माधव, सोते हुए बालक की रक्षा माधव भगवान का ये नाम करे। जिन बालकों को सोते सोते डर लग जाता है, अचानक नींद में चौंक करके रोने लग जाते हैं, जब वो बालक सोने लगे
तो माताओं को चाहिए कि माधव भगवान का स्मरण करके बालक को सुलावे। लाला तेरी रक्षा भगवान माधव करें। जब मेरा लाला चलने लगे तो ब्रजंतम अव्याग वैकुंठ, वैकुंठ नामक भगवान का नाम, भगवान का वैकुंठ जो नाम है वही मेरे लाला की चलते समय रक्षा करे। ऐसे करके अंग अंग की, खाते समय, पीते समय, सोते समय मेरे लाला की रक्षा हो। इधर तो यशोदा मैया ने अपनी पद्धति के अनुसार बालक की रक्षा का विधान संपन्न किया और उधर नंद बाबा आ गए। नंद बाबा को पता चला कि बड़ी भयंकर राक्षसी आई और लाला के प्राण संकट में पड़ गए, तो सबसे पहले नंद बाबा बोले, रे भैया वसुदेव तो कोई महात्मा है। जब हम चलने लगे तो वसुदेव ने कहा था कि जल्दी जाओ, ब्रजमंडल में उत्पात होने लगे। भला भला मथुरा में बैठ के कोई इतनी दूर की घटना कैसे जान ले? नूनम बतरसी संजाता योगेशो व समास सह। लगता है वसुदेव तो भैया कोई महात्मा है, कोई सिद्ध है। अंत में ब्रजवासियों ने पूतना के अंग अंग पहले कुल्हाड़े से काटे, कले वनम परशुभिः छित्त्वा और तत्ते ब्रजौकसः दूरे छित्त्वा अवयवसो न्यदहन काष्ठ दृष्टितम। और अलग अलग चिताएं बना करके फिर उनमें आग लगाई। तो महाराज पूतना के शरीर के जलने पर उसके शरीर से खुशबू निकली, सुगंधी निकली। श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं, भैया जिसके स्तन्य का पान, दुग्ध का पान साक्षात नारायण करें, भला उसके जीवन में कोई दुर्गंध रह जाएगी क्या? और अंत में सुखदेव जी महाराज कहते हैं, जो पूतना के मोक्ष की कथा को श्रद्धा पूर्वक श्रवण करता है, उस मनुष्य के हृदय में भगवान गोविंद के प्रति अप्रतिम प्रीति का उदय हो जाता है, भगवान के चरणों में रति हो जाती है। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की। इसके बाद तो भगवान कृष्ण की लीलाओं का ऐसा प्रवाह है। भगवान थोड़े बड़े हुए, लगभग 90 दिन के हो गए, 3 महीने के हो गए। कदाचित औत्थानिक कौतुका पलवे जन्मर्क्ष योगे समवेत योषिताम। तीसरा क्रम जन्म नक्षत्र का, रोहिणी नक्षत्र का आया और भगवान ने अपनी मर्जी से अपने आप पहली बार करवट बदली। इसे उत्सव मनाया जाने लगे, संकीर्तन प्रारंभ हो गया, खीर बनने लग गई। इतने आनंद में, उल्लास में भर गए लोग। यशोदा मैया ने लाला को पुराने सकट के नीचे झूला जैसी बनाई थी, पालना उसमें लिटा दिया। भगवान को भूख लगी, वो रोए, परंतु नाचने गाने में, उत्सव मनाने में व्यस्त लोगों को पता ही नहीं चला। उसी समय कंस के द्वारा भेजा गया एक सकट नामक असुर, शरीरधारी नहीं था, अशरीरी था, पर सकट पर आकर के बैठ गया, इसलिए सक्टासुर कहा जाने लगा। वो अपनी भयंकर भयंकर डाढ़ों से भगवान को डराने लगा। तो उसी समय गुस्से में भगवान ने अपने पैर की ठोकर मार करके दैत्य को तो मारा, पर गाड़ी भी पलट गई। दौड़ी दौड़ी मैया आई, लाला को उठाया। छोटे छोटे बालक बोले, मैया या तनक से लाला ने अपने पैर की ठोकर से गाड़ी पलट दी, पर किसी ने विश्वास नहीं किया। हम लोग भी उत्सव मनाते समय विधि का पालन नहीं करते, भगवान को भूल जाते हैं। अपने नाचने गाने में इतने मग्न हो जाते हैं। कई बार तो ऐसा होता है कि आने जाने वाले लोगों की सेवा शुश्रूषा में इतने मगन हो जाते हैं कि भगवान भी बैठे रह जाए, भोग लगा के, घंटी बजी कि नहीं बजी,
बोले भाई साहब बहन जी खा के जाना, भगवान का भोग लगाने पर बहन जी खा के जाएंगी, क्योंकि भगवान तो रूठ के जाएगा कहाँ। पर भाई साहब और बहन जी रूठ गए तो हमको घर आने पर पानी की नहीं पूछेंगे। व्यवहार भी रह जाए और विधान भी रह जाए, दोनों परंपराओं का पालन करना चाहिए। एक दिन यशोदा मैया लाला को अपनी गोद में लिटा करके दूध पिला रही, उसी समय तृणावर्त नामक एक दैत्य आ गया, भगवान की नजर में आ गया पर मैया नहीं देख पाई। अचानक भगवान ने सोचा कि मां इस तृणावर्त को देख लेगी तो डर जाएगी, इसलिए भगवान ने कौतुक किया और इतने भारी हो गए कि मां को गोद में लिटाए रखना मुश्किल हो गया। बड़ी कठिनाई से मां ने भगवान कृष्ण को गोद से नीचे उतारा। भूमौ निधाय तम गोपी विस्मिता भार पीड़िता। लाला के छोटे से लाला के वजन से पीड़ित होकर के यशोदा ने बड़ी मुश्किल से लाला को नीचे उतारा, चौंक गई। उसी समय आंधी तूफान, मैया की आंखें चौधिया गई, बेचारी भागी अंदर की ओर लाला को छोड़ करके। उतने ही समय में तृणावर्त ने उठाया कृष्ण को और ये सोच करके अंतरिक्ष में गया कि ऊपर से पटक दूंगा, अपने आप मर जाए। पर भगवान ने बड़े प्यार से उसके गले में दोनों हाथ डाल दिए। ये सोचने लगा कि ये तो देखो कितना अच्छा बालक है, बिना रोए चुपचाप चिपट गया है। और ऊपर जाते ही भगवान ने धीरे धीरे अपना वजन बढ़ाना शुरू कर दिया। इति खर पवन चक्र 500 वर्षे तम अस्मानम मन्यमान आत्मनो गुरुमत्तया। उस तृणावर्त को लगा कि जैसे कोई विशाल पहाड़ मेरे गले में लटक गया हो, तो बेचारा हाथ छुड़ा करके कृष्ण को फेंकने की कोशिश करे तो हाथ नहीं छुटा पाया। कृष्ण के गले गृहीत उत्सृष्टुम ना शक्नोत अद्भुतार्भकम। तृणावर्त तो सोच रहा है जरा सा बालक है पर वजन इतना हो गया है, पकड़ इतनी मजबूत है, ये बालक है कि बवाल है। उसने कृष्ण को समझा था फूलों का हार, पर कृष्ण तो पहाड़ निकले। कोशिश करने पर भी कृष्ण के बंधन से मुक्त नहीं हुआ। गलत ग्रहण निश्चेष्टो दैत्यो निर्गत लोचना। ऊपर से भगवान ने कसकर के गर्दन पकड़ी और दबा दी। इतना मसकते ही उसकी आंखें निकल आई, मर गया, धड़ाम से धरती पर गिरा। बोलिए वृंदावन बिहारी। ये कथाएं तो आपने सब सुनी है, मैं आपको नई ढंग की बात बता। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। 2 बार संकीर्तन कर लें, एकदम नई तरह की बात बताएंगे। श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, 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 श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे।
अवतार का उद्देश्य क्या है। सब अपने अपने हिसाब से बताते हैं। धर्म रक्षा के लिए भगवान आते हैं, अधर्म को मिटाने के लिए आते हैं। श्रीमद् भागवत के पंचम स्कंध के माध्यम से अलग अलग प्रसंगों में अलग अलग तरह की बातें निकल करके आई कि भगवान के अवतार का प्रयोजन है। जैसे मां कुंती ने कहा कि निर्गुण निराकार ब्रह्म की आराधना करने वाले लोगों के, करने वाले महापुरुषों के हृदय में सगुण साकार भक्ति का भाव उदित हो, इसलिए आप अवतरित होते हैं। तथा परमहंसानाम मुनीनाम अमलात्मनाम भक्ति योग विधानार्थम कथम पश्येम हि स्त्रियः। निर्गुण निराकार ब्रह्म के आराधक महात्माओं के हृदय में भक्ति योग के विधान के लिए भगवान आते हैं। कुंती मां कह रही है प्रथम स्कंद में। भिन्न भिन्न प्रकरणों में भिन्न भिन्न विचारकों ने अलग अलग बातें कही। ऐसी एक विचित्र बात कही कि भगवान के अवतार का प्रयोजन मनुष्यों को मनुष्यता का पाठ सिखाना है। एक मनुष्य को कैसे जीना चाहिए यह सिखाना है भगवान के अवतार का उद्देश्य। मर्त्यावतारस्त्य मर्त्य शिक्षणम रक्षो वधायैव न केवलम विभो। केवल राक्षसों को मारने के लिए आपका अवतार नहीं, अपितु मनुष्य को। आप भगवान राम से पूछो कि जब जब मेरे जीवन में संघर्ष के पल आए तो मैं कैसे जीऊं। भगवान राम कहते हैं तुम्हारा भाई से विवाद होने लग जाए, भाई के साथ में तुम्हारा वैमत्य हो तो मुझसे पूछो कि कैसे समाधान होगा। यहाँ वकील साहब बैठे हैं, ये लोग कहेंगे कि साहब हमारा, भगवान राम कहते हैं कोर्ट कचहरी जाने के चक्कर में मत पड़ना। झमेला हो भाई के साथ में, तुम बड़े हो तो जो मैंने किया है वो कर लेना। सारा साम्राज्य मैंने भरत को छोड़ दिया था, तो छोटा सा घर और थोड़ी सी जमीन भाई को नहीं छोड़ सकता क्या? और तुम छोटे हो तो भरत से पूछ लेना कि झगड़ा होने पर क्या करना चाहिए। तुम कोर्ट कचहरी में चप्पलें रगड़ते रगड़ते बूढ़े हो जाओगे, तुम्हारे सर के बाल उड़ जाएंगे, परंतु न्याय नहीं पा सकोगे कभी। इस देश में सबसे ज्यादा कहीं काम होने की आवश्यकता है तो न्याय के क्षेत्र में काम होना चाहिए। जिस दिन न्यायपालिका सुधर जाएगी ना, गरीब आदमी को बिना पैसे के और बिना इंतजार किए न्याय मिलने लग जाएगा, उस दिन चोरों की, इन डकैतों की, इन गुंडों बदमाशों की सब खेती चौपट हो जाएगी। ये मनमानी करते हैं ना कि क्या होता है 10 साल में 20 साल में जमानत करा लेंगे और ये हो जाएगा, केस चलता रहेगा। न्याय का मतलब है कि अपराधी को तुरंत दंड मिले और पीड़ित व्यक्ति को तुरंत एक ही पेशी में काम तमाम हो जाए। ईमानदार आदमी भी तरसता रहता है, तड़पता रहता है, कोई सुनता ही नहीं है। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। बड़ा बड़ा कठिन है, इस विषय को कहना भी बहुत मुश्किल है। ऐसे लोग पढ़ करके जज बन रहे हैं भारतवर्ष की न्याय तंत्र में, न्यायपालिका में, जिनको भारतीय संस्कृति का रंच मात्र भी बोध नहीं है। और मुझे लगता है न्याय क्षेत्र से जुड़े लोग बैठे हैं कुछ,
मुझे बहुत आश्चर्य लगता है। मैं तो एक साधु हूं, अपनी वेदना कह सकता हूं और ये हमारा अधिकार है। स्वतंत्र भारत में अभिव्यक्ति के नाम पर टुकड़ों तक की बातें करने वाले लोग रह सकते हैं, तो सनातन संस्कृति के लिए निडर होकर के अपने मन की बात कहने वाले क्यों नहीं रह सकते? मुझे बहुत आश्चर्य लगता है। मैं कभी नहीं समझ पाया, बहुत पढ़े लिखे लोग हैं, बड़े सम्मानित लोग हैं और बड़े बड़े नाम हैं उनके, जब न्यायाधीश की ऐसी गद्दी पर बैठने वाला, जहां राजा से भी ऊंचा मान होता है, वहां बैठ करके कोई कह दे कि विवाह के बाद भी आप अपनी इच्छा के अनुरूप संबंध बनाने में स्वतंत्र माने जा सकते हैं, इस भारत की धरती पर, संस्कारों की धरती पर, भक्ति की धरती पर, ये कैसे पॉसिबल है? और देश का बुद्धिजीवी समाज, सरकार में बैठे हुए लोग, न्याय के जानने वाले लोग स्वीकार कर लेते हैं विवाह से पहले आप लिव इन रिलेशनशिप में रह सकते हैं क्योंकि आप 18 साल के हो गए। इस देश में, जो देश सावित्री का देश है, जिसने मृत्यु के मुख में पड़े हुए अपने पति का वर्ण कर लिया, तो पीछे नहीं हटी। इतनी योग्य थी सावित्री, उसको पता, पिता ने कहा कि बेटी, तुम्हारे ज्ञान के सामने, तुम्हारे आभामंडल के सामने कोई युवक आते हैं तो वो आभाहीन होकर के लौट जाते हैं। विवाह आपके लिए ऐसा समझते हैं कि मैं योग्य नहीं हूं। एक काम करो पुत्री, तुम, ये संत हैं, ये ब्राह्मण हैं और ये सेवक हैं, ये सेना है, तुम तीर्थ यात्रा करके आओ और तुम्हारे गुणों के अनुरूप जो योग्य पर तुमको मिल जाए, उसके साथ विवाह कर लेना। भारतवर्ष की ये, इस देश के शासन तंत्र की ये ऊंचाइयां थी कि यहाँ एक युवती पूरे भारतवर्ष के चक्कर लगा करके आ सकती है, पर किसी की ताकत नहीं है उसकी ओर आंख उठा करके देख ले। आज घर के बाहर की बात छोड़ो, घर में तुम सुरक्षित नहीं हो। एक ऐसा देश है, स्वतंत्र देश है, और उसने अपने गुणों के अनुरूप सत्यवान का वर्ण कर लिया। लौट करके आई, कहा पिताजी मैंने चुन लिया है। द्युमत सेन नाम के राज्य भ्रष्ट राजा हैं, जिनका राज्य चला गया, जो नेत्रविहीन हो गए, और राज्य रहित एक राजकुमार है सत्यवान, जिनकी सत्य निष्ठा पर, मातृपितृ सेवा पर मैं विमुक्त होकर के उनका चयन मैंने कर लिया। उस समय नारद जी आए थे। नारद जी ने कहा बेटी अनर्थ हो गया, जिसका तुमने चयन किया है उसका जीवन तो केवल 1 वर्ष का है, कोई और चुन लो, कोई और बदल लो। सावित्री ने कहा कि गुरुदेव, जीवन चाहे 1 वर्ष का हो, चाहे 1 दिन का हो, मैं भारत की बेटी हूं और हमारी संस्कृति में, हमारी परंपराओं में किसी का 1 बार वर्ण होता है, 100 बार नहीं होता। सिंह गवन सज्जन वचन और कदली फल 1 बार। सिंह गवन सज्जन वचन और कदली फल 1 बार, और तिरिया तैल हमीर हट चढ़े न दूजी बार। ये मजबूरियां हैं, आज का चलन है, आज का रहन सहन है कि 2-2 बार 3-3 बार विवाह होना मजबूरियां हो गई है, पर शास्त्र इसकी अनुमति नहीं देता। केला को कितना भी सींच लीजिए, एक बार फल आ गया तो दोबारा लगने वाला नहीं है, चाहे अमृत से सींच लो उसको। और गजब की बात यह है कि साहब, मनुष्यों में बदलाव आ रहा है, जो सबसे बड़ी सृष्टि की सबसे उच्च कोटि की कृति मानी जाती है। पशुओं में बदलाव नहीं आया, पक्षियों में बदलाव नहीं आया। पशु वो बदला है जो मनुष्य की संगत में पड़ गया है। कुत्ते आजकल रोटी नहीं बिस्कुट खाने लग गए हैं, ये मनुष्य के कुसंग का असर है। मैं आपसे अपने मन का दर्द कह रहा हूं, मैं कुछ नहीं कह रहा।
आज हमारे हिंदुओं की बेटियां मनमाने विवाह कर रही है, ये कह करके कि खून तो एक ही है सबका, मनुष्य मनुष्य तो एक ही है, इंसान इंसान तो एक ही है। पर कभी पशुओं में ये इंटरकास्ट नहीं हुआ, इंटरकास्ट मैरिज का कहीं तुमको दर्शन नहीं मिलेगा। पक्षियों में कभी ये परिवर्तन देखने को नहीं मिलेगा। पक्षी सवेरे अपने घोंसले से निकलता है, दाना चुगता है, नियत समय पर सूर्यास्त होते ही घोंसले में आ जाता है। और मनुष्य निकम्मा है, पढ़ा लिखा निकम्मा, जो रात भर भी बाहर रह सकता है, रास्ता भूल सकता है। ये कैसा न्याय है जो लिव इन रिलेशनशिप का समर्थन करता हो? ये कैसा न्याय है जो स्वच्छंदता को, स्वतंत्रता को बढ़ावा देता हो? जिस देश ने हजारों हजारों माताओं के जौहर को देखा हो अपनी आंखों से, पूरी दुनिया में एकमात्र भारतवर्ष का इतिहास ऐसा है जहां रानी होने के कारण पद्मिनी का नाम भर हो गया होगा, पर न जाने कितनी बेटियों ने, कितनी माताओं ने केवल इसलिए अपने आप को अग्नि के हवाले किया कि कोई दुराचारी व्यक्ति हमारे दामन को गंदा न कर जाए। यदि केवल शरीर की सुरक्षा की बात होती, सुंदरता की चिंता होती, सुख भोगने की बात होती, तो रतन सिंह के मर जाने के बाद भी पद्मावती जौहर ना करती, वो खिलजी के साथ चली जाती। और आज जब हिंदुआनी बेटियां सिंघनी जब कभी सियारों के साथ जाती हुई देखी जाती हैं, तो इतना दर्द आता है। क्या यही हिंदू गौरव को लेकर के जीने वाली जाति है? जिस जाति के लोगों ने अपनी शिखा, अपनी चोटी और अपने धर्म की रक्षा के लिए, जनेऊ की रक्षा के लिए दीवारों में चुना जाना स्वीकार कर लिया, आज गुरु गोविंद सिंह की आत्मा हम हिंदुओं के आचरण को देख करके ग्लानि से भर जाती होंगी। क्या ये दिन देखने के लिए मैंने मेरे चारों पुत्रों को युद्ध के मैदान में, दो युद्ध के मैदान में गए, चमकौर के युद्ध के मैदान में 2 की बलि गई और 2 छोटे छोटे जोरावर सिंह और फतेह सिंह दीवारों में चुनवा दिए गए। गुरु गोविंद सिंह ने जब चारों पुत्रों को खो दिया तो चेहरे पर कोई सिकन नहीं है, आंखों में आंसू नहीं है, हृदय में कोई गम नहीं है, परंतु मां थी, उनकी धर्मपत्नी ने कहा, ये क्या हो गया महाराज? चारों पुत्र गए। उस समय गुरु गोविंद सिंह के जो वचन हैं उनको सुनोगे तो मुझे तो रोमांच हो जाता है। ये देश ऐसे ऐसे महापुरुषों से भरा हुआ रहा है, और आज दशा यह है कि हिंदू सबसे पहले चोटी कटाता है पैसे देकर के। उन लोगों ने चोटी नहीं कटाई राज्य पाने के प्रलोभन पर भी, जीवन पर संकट आने पर भी। आज का हिंदू चोटी कटाता है पैसे देकर के। मुसलमान अपनी दाढ़ी नहीं कटाता, जालीदार टोपी नहीं छोड़ सका। ईसाइयों ने रविवार को जाना, संडे को जाना चर्च में बंद नहीं किया। यहूदी ने अपना धर्म नहीं छोड़ा, बौद्धों ने अपना धर्म नहीं छोड़ा, सिख ने अपना धर्म नहीं छोड़ा। और हिंदुओं के यहाँ भव्य आलीशान मंदिर बन जाएंगे और बड़े खुश होकर के कोई दानवीर आएगा, 10,000 रुपए की आरती के समय बजने वाली मशीन लगा जाएगा। मेरी आत्मा रोती है जिस मंदिर में मैं मशीन बजती हुई देखता हूँ। क्या हिंदू इतने इतने बेगैरत हो गए कि अब मंदिर बना देंगे पर आरती के समय पर 10 लोग खड़े नहीं हो सकते? ये मशीन लगाई है, हमेशा घंटी भी बज जाती है, शंख भी बज जाता है। भला हो तुम्हारा आरती भी मशीन से करा लो। एक लोग हैं जिनके उपासना स्थलों पर जगह कम हो रही है, भीड़ बढ़ रही है, तो सड़कों तक कब्जा कर लेते हैं। एक लोग वो है, और एक लोग वो हैं जो बड़े भव्य, बड़े आलीशान स्वर्ण के रजत से स्वर्ण से मंडित मंदिर बना रहे हैं, और सन्नाटा है, अंदर भगवान के सिवा कोई नहीं। आरती करने वाले एक बेचारे पंडित जी हैं। ये भारतवर्ष किस दशा में है और किस दिशा में जा रहा है, चिंता का विषय है।
ये तो मन की पीड़ा है, कह देंगे भाई। लोग बड़े खुश होते हैं, न्याय तंत्र स्वतंत्र है। पता है क्या हो गया है? तुम्हारे संविधान का परिणाम क्या हुआ है? पिता की संपत्ति पर पुत्र का समान अधिकार है। हमको कोई ऐतराज नहीं। हमारे यहाँ कन्या की जो संज्ञा दुहिता है, दुहिता, और दूसरी संज्ञा है, दुहिता का मतलब होता है सनई सनई दोहनं कृत्वा स्वकीयम अंशं स्वीकरोतु। छोचक के नाम पर, भाग के नाम पर, विदाई के नाम पर, श्रावण के नाम पर, और क्या क्या होता है, सिंदूर क्या जो देते हैं, क्या क्या जब जब आती है तब तक कुछ न कुछ विदाई कर देते हैं, दहेज के नाम पर। माता पिता भाई आदि सब, मुझे लगता है जितना उसका हिस्सा बनता होगा धीरे धीरे सब निकल जाता होगा, और प्रेम का प्रेम बना रहता था, संबंध का संबंध बना रहता था। कानून ने कहा कि हर घर में विवाद होना जरूरी है, और कोई पढ़ी लिखी आ गई, उसने कहा कि मेरे पिता की संपत्ति पर मेरा भी उतना ही हक है जितना तेरा है। भाइयों ने कहा बहन जो लेना है ले ले, झगड़ा मत कर, इसका कुछ अर्थ, कुछ धन निश्चित कर दे, मूल्य बता। वो इतनी तेज थी, उसने अपने भाइयों को तो दिया नहीं, पड़ोसी को बेच के। भाइयों ने कहा कि तुमने तुम्हारा हिस्सा ले लिया, आज के बाद तू हमारे लिए मर गई और हम तुम्हारे लिए मर गए, झांक मत जाना। यहाँ जमीन के एक टुकड़े को बेच करके 10, 5, 10, 20, 50 लाख तो तुमने पा लिए, अमर हो गए क्या? और तुमने इस धन के चक्कर में प्रेम खो दिया, तुमने एक दरवाजा खो दिया, तुमने एक संरक्षण खो दिया, एक आश्वासन खो दिया, एक संबंध मर गया। और गजब की बात यह हुई कि तुम जहां गए हो विवाहित होकर के, वहां 5 ननद हैं, उन्होंने कहा हमारा बांट दे, वहां से लेके आई है यहां बांट। इस घर की नहीं रही, उस घर की नहीं रही, यहां भी बंटवारा, वहां भी बंटवारा, मिला तो कुछ भी नहीं, पर खो दिया बहुत कुछ। हम समझते हैं कि संसार की कितनी भी अमूल्य संपत्ति मिलती हो और उसके बदले में तुम्हारे स्वजन, तुम्हारे परिजन, तुम्हारे पुरजन, तुम्हारे संबंधी यदि रूठते हो, छूटते हो, तो संपत्ति को लात मार देना और उस प्रेम को बचा लेना, क्योंकि प्रेम बचा रह गया तो सब कुछ हजारों बार लौटेगा। संबंध मर गया, प्रेम चला गया तो मरोगे इस संपत्ति को लेकर के। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। तो मैं कह रहा था कि भगवान के अवतार का प्रयोजन क्या है? भगवान के अवतार का प्रयोजन है, सही बिल्कुल मूल बात बताओ, इस संसार में जितने भी प्रकार का प्रदूषण फैल गया है उसको दूर करना भगवान के अवतार का उद्देश्य है। मैं दोबारा बोलूं, बड़े हल्के शब्दों में कहा है और आप भरोसा नहीं करेंगे, क्या यही बात है? भगवान क्या ये पानी को ठीक करने और इसको जमीन को ठीक करने आते हैं? हाँ, आपको भगवान की बनाई हुई दुनिया का दर्शन करना है तो एक छोटा सा उदाहरण देंगे हम। यहां से यमुना जी कितनी दूर है? यहां से यमुना जी कितनी दूर है? 30 किलोमीटर। यहाँ का जल ठीक ठीक है, पीने लायक है? यहाँ की यमुना जी का जल पीने लायक है क्या? बता दो, ऐसे कहने रहे पियो या मत पियो, पीने लायक नहीं। यदि यहाँ की यमुना जी का जल पीने लायक हो तो चलो दिल्ली चलते हैं। दिल्ली में यमुना जी का क्या हाल है? वृंदावन में क्या हाल है? आगरा में क्या हाल है? यदि तुम यमुना जी का दर्शन करना चाहते हो तो यमुनोत्री जाओ एक बार, और यमुनोत्री में जाकर के तुम यमुना का दर्शन करोगे तो लगेगा जैसे स्फटिक पिघल करके बह करके आ रहा हो, इतना शुद्ध है। भगवान ने हमको कैसी यमुना दी और हम विकासशील विकासवादी लोगों ने यमुना का क्या हाल बना दिया है। अपनी कारगुजारी देखनी है तो दिल्ली चलो, यमुना का दर्शन कर लो।
और भगवान के अनुग्रह का, भगवान की कृपा का दर्शन करना है तो यमुनोत्री चलो। भगवान ने हमको ऐसी नदियां दी थी, आप गंगा देखना है गंगोत्री पर देखो, यमुना देखना है यमुनोत्री पर देखो, और हमने बना क्या दिया है ये देखना है तो गंगा को कानपुर पर देखो, यमुना को दिल्ली देखो। भगवान, मैं ये कथा एक अलग ढंग की बात कहना चाहता था। पानी को जो शुद्ध करना जानता है वही धार्मिक है।